क्या आप भी ख़राब और बेकार बल्ब को सीधा उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं? तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आज मैं आपके साथ इन बल्ब का एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र शेयर करूंगी। इसके अलावा डेली लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम जिसमें उलझकर हम अपना बहुत सा कीमती वक्त और कीमती पैसा ज़ाया कर देते हैं, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा रमज़ान स्पेशल रेसिपी को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो वीडियो को लास्ट में एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन यूज़फुल और ज़बरदस्त सी टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। जिस तरीके से पेस्ट को लेकर है, हर घर में हम लोग पेस्ट 1 से 2 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब ये ख़त्म होने वाली होती है ना, फिर हमें बहुत मसला होता है। जब भी इस्तेमाल करनी हो इस तरीके से दबा दबा कर पीछे से आगे की तरफ लानी पड़ती है, फिर हम इसको जो है ना अपने ब्रश पे लगाते हैं और कई दफ़ा तंग आकर अभी ठीक ठाक पेस्ट जो है वो इस तरीके से अंदर होती है, लेकिन हम उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं और नई निकाल लेते हैं। सो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, जब भी आपकी पेस्ट थोड़ी रह जाए ना, इस तरीके से आपने जितने भी फोल्ड आ सके आपने इस तरीके से पीछे से फोल्ड कर लेना है और जहाँ तक आपकी कोलगेट रह जाए ना, वहाँ तक बैक से आपने अच्छे तरीके से दबाकर फोल्ड कर लेना। और उसके बाद जी क्लॉथ क्लिप हर घर में ईजीली होते हैं, तो आपने इस तरीके से ना क्लॉथ क्लिप इस तरीके से लगा देने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है ना वो पेस्ट आप बिल्कुल एंड तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लॉथ क्लिप नहीं है तो फिर बाइंडिंग क्लिप लाजमी आपके घर में होंगे। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ से एक बाइंडिंग क्लिप उठाएं और इस तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट कर दें। आप चाहें तो इसको कहीं पर भी हैंग भी कर सकते हैं और इस तरीके से जो है वो बास्केट के अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। अब जैसे जैसे ये ख़त्म होती जाए फोल्ड बढ़ाते जाए और बिल्कुल एंड तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी पेस्ट ज़ाया नहीं होगी और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 2 की तरफ। मुझे तो ये टिप पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने सोचा आपके साथ भी आइडिया शेयर करूं। मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, आप भी लाजमी ट्राई करें। अक्सर हम लोग इस तरीके से साबुनदानी का इस्तेमाल करते हैं, बेशक जैसी मर्जी भी ले आएँ, जाली वाली या जैसी भी हो, लेकिन जो साबुन है ना वो हर टाइम गीला रहता है। जब लगाने लगे तो बहुत ज़्यादा हाथों पर लग जाता है और दूसरा ये कि ये इस तरीके से साबुन हमारा ज़ाया भी बहुत होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस तरीके से ना रबड़ बैंड तो हर घर में ईजीली होती है, आपने 2 से 3 जितने भी आपको रिक्वायर्ड हों आपने ले लेने हैं और इस तरीके से ना रबड़ बैंड को आपने ये जो साबुनदानी आप इस्तेमाल करें उसके ऊपर आपने चढ़ा देना है। तो इस तरीके से 2 लगा कर देख लें, अगर तो बैलेंस हो जाए आपका साबुन तो 2 भी ठीक है। अगर 2 से आपका साबुन जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर मेरे नहीं ठीक लगा मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करके एक और रबड़ बैंड इस्तेमाल कर लूँगी और इस तरीके से आप लोग जो है ना इसके ऊपर साबुन रखें। कभी भी आपका साबुन जो है वो गीला गीला जो आपको फील होता है ना वो नहीं होगा, ना ही आपका साबुन जो है वो वेस्ट होगा। जहाँ पर आप साबुन को ना 5-10 दिन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर 15 से 20 दिन ईजीली ये साबुन जो है वो चल जाएगा। तो वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं, सिंक पे, बेसिन पे, जहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल करें, तो ये टिप आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा। मुझे इससे बहुत फ़ायदा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये टिप लाजमी पसंद आएगी। और अगर आपने ये काम किया तो फिर फीडबैक मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। अब हम चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। इस तरीके से ना रेज़र का इस्तेमाल तो हर घर में होता है, हम लोग लेडीज़ भी अक्सर रेज़र का इस्तेमाल करती हैं जल्दी में अगर हमने अपने बाजू वगैरह क्लीन करने हो तो। लेकिन होता क्या है कि कई दफ़ा इनके ऊपर जो क्लिप लगा होता है ना वो हमसे आगे पीछे हो जाता है, जैसे इसके ऊपर ये इस तरीके से फिक्स किया होता है। तो एक तो ये कि अगर कहीं खुदा न खास्ता बच्चों के हाथ लग जाए तो भी मसला हो सकता है, क्योंकि ये बहुत शार्प होते हैं। दूसरा ये कि ये अगर हम इनको कवर लगा कर रखें ना तो फिर आप इसको जितनी देर मर्जी इस्तेमाल करें ना ये ख़राब नहीं होंगे। तो अगर आप भी इस तरीके से इसका क्लिप आपको ऊपर से नहीं मिल रहा तो आपने सिंपली क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रॉ तो हर घर में होते हैं, या फिर जो बच्चे जूस वगैरह पीते हैं ना तो उनकी स्ट्रॉ निकाल कर रख लिया करें, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो उस पर आपने सिंपली कैंची की मदद से एक कट लगाना है और उसके बाद ना आप इसको इस तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर दें। मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, मैं इसको हटाकर दोबारा से इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कर लूँगी और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। जहाँ पर आप मर्जी रहें, एक तो आपका रेज़र भी महफूज रहेगा और दूसरा अगर बेध्यानी में कभी आपका भी हाथ लग जाता है ना तो आपको कट लगने का खतरा नहीं होगा। तो आई होप सो कि ये छोटी सी लेकिन यूज़फुल सी टिप आपके ज़रूर काम आएगी। अब हम चलते हैं जो टिप नंबर 4 की तरफ। अब जितना भी हम फर्नीचर वगैरह लेकर आते हैं ना, जिनकी नई नई शादियाँ होंगी उनको तो ज़रूर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। तो इस तरीके से ना रेलिंग वाले दराज आजकल आ रहे हैं, साइड टेबल्स के, ये जो भी फर्नीचर वगैरह लेकर आते हैं ना उसके। तो ये वैसे तो जब तक ये काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से जब ये अटक जाते हैं ना तो फिर ये बहुत मसला करते हैं। जब भी दराज खोलना हो घंटों हिलाना जलाना पड़ता है, उसके बाद जाकर जो है ना ये दराज खुलता है।
होता है और फिर कई दफ़ा तो ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को ना ये चेंज करवानी पड़ती है और इस पर बहुत से पैसे भी लगते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, 15 से 20 दिन के बाद पहले ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन करें और उसके बाद वैसलीन जो इस हिस्से पर लगा दें जहाँ से ये आगे पीछे मूव करता है। आपने दराज को आगे और पीछे की तरफ मूव करके देख लेना है, जो पार्ट इसका मूव कर रहा है ना उस हिस्से पर आपने वैसलीन इस तरीके से अप्लाई कर देनी है। इससे आपका दराज हमेशा बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, ये ख़राब भी नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट आपका दराज काम करता रहेगा और ना ही आपको चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप सो कि ये मनी सेविंग और ज़बरदस्ती टिप आपके ज़रूर काम आएगी। चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। सबसे ज़्यादा मसला जो है ना हमें चार्जर्स को संभालने का होता है कि हर घर में हर बंदे का सेपरेट चार्जर होता है, सेपरेट मोबाइल होता है और जिस भी दराज के अंदर हमने रखे हो ना उसमें और तो कोई चीज़ रखी नहीं जाती और अगर कोई चीज़ ढूंढने लगे तो हमें मिल नहीं रही होती। तो वैसे तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के मैंने ऑलरेडी भी 2-3 तरीके शेयर किए हैं, लेकिन ये वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, किसी भी छोटी या बड़ी बॉटल का जो कैप वाला हिस्सा है ना उसके जो ये रिंग्स बने होते हैं, ये 2 से 3 रिंग्स आपने इस तरीके से ना छुरी को गर्म करके सेपरेट कर लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मेरे से थोड़ी सी नीट कटिंग नहीं हुई, शायद छुरी ज़्यादा गर्म नहीं थी, तो मैं कैंची की मदद से इसको नीट कर लूँगी ताकि जब हम इसको इस्तेमाल करें ना तो हमारे हाथों में ना लगे। बिल्कुल सेम तरीके के साथ दूसरी बॉटल को भी मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इस बॉटल का एक DIY शेयर किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाले पार्ट को भी आपने नहीं फेंकना, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम इसको इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, तो अब आपने चार्जर्स को अच्छे तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद ये जो हमने रिंग्स तैयार किए हैं ना ये आपने इसके ऊपर लगा देने हैं। अगर रबर बैंड इस्तेमाल करते हैं वो भी टूट जाती है या फिर आगे पीछे हो जाती छोटी सी होने की वजह से। तो जब भी आप दराज से जो है ना वो चार्जर निकालें तो इस रिंग को निकाल कर दराज में ही रख दें, चार्जर को इस्तेमाल करें और जब दोबारा रखने लगें फिर से रिंग उठाएँ और इनके ऊपर चढ़ा दें। इस तरीके से आपका जो दराज है वो भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा, चार्जर भी आपके जो है ना एक दूसरे से उलझेंगे नहीं। इस तरीके से आप अपनी हैंड फ्री या 1 से 2 चार्जर भी एक ही जगह पर आप अच्छे तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो ये टिप भी आप लोग क्लास में ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपका जो है ना वो दराज कभी भी जो है वो ख़राब आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि हर टाइम आपका दराज ऑर्गेनाइज रहेगा। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राइड राइस की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट बन के स्टाइल बन के तैयार होगी। किस तरीके से इसकी फ्रेश लुक आएगी लाजमी आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने कढ़ाई में पहले ऑयल ले लिया है, उसके अंदर एक अंडा मैं अच्छे तरीके से बीट करके ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की है। मेरे पास ना फूड कलर नहीं था, अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर हो तो वो आप इस्तेमाल कर लें ताकि जब हम एग ऐड करें ना राइस के अंदर तो इसकी एक लुक नज़र आए हमें प्रॉपर। तो इस तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया। उसके बाद उसी ऑयल में आपने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेकर उसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। उसके बाद जी यहाँ पर जाएगा बोनलेस चिकन, थोड़ा सा मैंने ऐड किया, तकरीबन 1 कप के करीब छोटे छोटे आपने जो है ना इसको कट कर लेना है। उसके बाद गाजर 1 कप के करीब बिल्कुल बारीक कटी हुई आपने लेनी है ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। और जी साथ ही इसमें जाएंगे मटर 1 कप, मैंने इनको बॉयल कर लिया था, तकरीबन 80% तक इसको अच्छे तरीके से कुक कर लिया था। और यहाँ पर है जी मेरे पास शिमला मिर्च 1 कप, और कटिंग आपने बिल्कुल सेम रखनी है ताकि आप जो भी चीज़ बनाए ना उसकी लुक निकल कर आए। दूसरी टिप ये है कि जिस तरीके से मटर है पकने में देर लगाते हैं तो आपने इनको बॉयल करना है, वरना अगर आप बॉयल नहीं करेंगे तो इनको पकाने के चक्कर में बाकी सारी सब्जियां बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और उनके कलर भी बिल्कुल डल हो जाएंगे। तो उसके बाद जी मैंने चावलों को सेपरेटली बॉयल कर लिया था तकरीबन 90% तक, और वो मैंने इस मसाले के ऊपर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद 2 टेबलस्पून वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका, सोया सॉस 2 टेबलस्पून के करीब, और चिल्ली सॉस भी हमने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून डाल देना है। बिल्कुल भी इसको मिक्स नहीं करना। अब जो हमने एग तैयार किया था वो आप इसके ऊपर इस तरीके से डाल दें, और साथ ही जो है ना इसके ऊपर आप कोई भी फ्रेश धनिया या फिर फ्रेश ग्रीन अनियन अगर आपके पास है तो लास्ट में ऐड करें, इससे फ्राइड राइस की लुक बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद 7 से 8 मिनट के लिए इसको दम पर रख दें, बिल्कुल लो फ्लेम पर, और जी हमारे ज़बरदस्त से फ्राइड राइस बन के तैयार हो गए हों। आप लोग बहुत से तरीक़ों से आपने फ्राइड राइस ट्राई किए होंगे, लेकिन एक दफ़ा मेरी रेसिपी से आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह रोज़ेदारों को मज़ा आ जाएगा जब आप उनको ये सर्व करेंगे। आपके सामने है, हर एक चीज़ एक प्रोमिनेंट लुक दे रही है, खूबसूरत लग रही है। इसी तरीके से आप लोग भी बनाएं तो सबको आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक लास्ट में शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं जी अपनी लास्ट और सबसे यूज़फुल टिप की तरफ। अक्सर इस तरीके से बल्ब घर में आते हैं और अगर ख़राब हो जाए तो हम इनको उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं।
तो आपने आज के बाद ये काम कभी नहीं करना। हल्का सा जब बल्ब को घुमाएंगे ना तो उसका ऊपर का जो पोर्शन है ना वो आराम से सेपरेट हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से ऊपर का हिस्सा सेपरेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ना शायद गर्म होने की वजह से नीचे का पार्ट शायद जुड़ गया था, तो मैं इसको इस तरीके से ना छुरी की मदद से पहले हटा दूंगी ताकि ये नीट हो जाए बिल्कुल। और उसके बाद जी हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। उसके बाद आपने कोई भी नुकीली चीज़ को गर्म कर लेना है। एक हम होल करेंगे सेंटर में क्योंकि हमने इसको हैंगिंग फॉर्म में इस्तेमाल करना है, और बाकी होल्स थोड़े थोड़े वक्फे पर आपने इस तरीके से, जिस तरह मैं इसके एंड पे कर रही हूँ ना, आपने इसी तरीके से गर्म और नुकीली चीज़ की मदद से ना सारे होल्स कर लेने हैं। ज़्यादा बड़े होल नहीं करिएगा, बस छोटे से ही करिएगा, ये बहुत ही ईजीली हो जाते हैं। तो ये देखें, इसको हमने तैयार कर लिया है। अब मैं इसको किस काम के लिए और किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी, वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। अब इसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ पर मोटा धागा इस्तेमाल करी हूँ। 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। आगे चलकर जब मैंने इसको इस्तेमाल किया था ना तो मुझे आइडिया हो गया था कि धागा मैंने ज़्यादा लंबा ले लिया है। तो आपने इसको इतना लंबा नहीं लेना, छोटा आपने लेना है। बस आप ना 4 से 5 उंगलियों के साइज़ का जो होता है ना वो आपने ले लेना। उसके बाद इसके एक सिरे पर आपने नोट लगा देनी है क्योंकि हमने इस होल के अंदर से गुजारना है। तो जब हम नोट लगाएंगे ना, डबल आपने लगा देनी क्योंकि होल थोड़ा सा बड़ा हो गया था मुझसे। तो इस तरीके से ना आपने 2 से 3 नोट लगा लेनी है ताकि ये होल के अंदर से धागा बाहर ना निकले। और उसके बाद ये हम ये देखें इस तरीके से इसको हैंग करेंगे। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट चाहिए इस तरीके से, या तो आप कोई मेटल की चूड़ी इस्तेमाल कर लें या फिर अगर इस तरीके से फोल्डेबल आपके पास कोई वायर है तो वो इस्तेमाल कर लें। मेरे पास वायर है तो मैं ये इस्तेमाल करूँगी। दोनों आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो आपको ईजी लगे आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद छोटे छोटे पीसीज आपने कट करके एस की शक्ल में, जैसे अल्फ़ाबेट एस होता है ना, उस फॉर्म में आपने ना इनको काट लेना है। अगर आपको बड़ी लगे तो आपने इस तरीके से ना छोटी छोटी जो है ना कट कर लेनी है। तो ये देखें सारे होल्स में मैंने इसी तरीके से जो है ना वो कट करके इनको इस वायर को लगा लिया है। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने देखें इसको एक वॉल पे हैंग कर दिया है। आजकल रमज़ान है तो तस्बीह का इस्तेमाल हर कोई करता है, लेकिन क्या होता है कि जब इस्तेमाल करने लगे ना तो हमें मिल नहीं रही होती, सारे घर में हमने शोर मचाया होता है। तो जिस भी जगह पर आप नमाज़ पढ़ते हैं उस जगह पर आप उस कॉर्नर में आप इसको जो है वो हैंग कर दे। एक तो लगी हुई भी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, वॉल की लुक निकल आई है। और दूसरा, जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धागा मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा था तो मैंने इसको छोटा कर लिया है। तो ये थी जी आज की वीडियो। कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।